हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज का जो लेक्चर है वह है एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन प्रीपोजिशंस का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको मिलेगा 10 सेकेंड का टाइम। 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है। Tomorrow I will order for a new pair of spectacles. सो आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पर 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर के बाद हम फॉर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर को एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। सो उसके बाद फॉर यूज नहीं होगा। सो योर ऑप्शन इज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, The accused was bound by a chain and taken to prison. ये जो बाउंड है यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। किसका? बाइंड का। बाइंड का मतलब होता है बांधना, और इसका जो V2 है वह है बाउंड। सो इसके साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वह क्या होगा? विथ होगा। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 2। यहां पर बाई के जगह पे होगा विथ। द एक्यूज्ड वाज बाउंड विथ अ चेन एंड टेकन टू प्रिजन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। ओके, my mom assured me to present me a new smartphone. So present me with, यानी प्रेजेंट है या प्रोवाइड है, उसके बाद हम हमेशा विथ यूज करते हैं। सो माई मॉम एश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी विथ अ न्यू स्मार्टफोन। आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 में एरर है। क्यों एरर है? बिकॉज प्रेजेंट मी के बाद विथ आएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। In a democratic society, no one should be discriminated because of caste, creed and race. सही ऑप्शन आपका है 2। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, और इसके बाद हम हमेशा अगेंस्ट यूज करते हैं। सो यहां पर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेट के बाद यहां पर अगेंस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी पार्ट 2 में एरर है। डिस्क्रिमिनेटेड के बाद हम अगेंस्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ मूव करते हैं। A summons was served to him last week. अब अपार्ट फ्रॉम प्रीपोजिशन मैं कुछ और भी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये जो समन्स है, यह नाउन है, और नाउन यह कौन सा है? सिंगुलर नाउन है। इसका जो प्लूरल होता है वह होता है समन्सेस। यह नाउन है, यह है प्लूरल। तो यहां पर अगर अ यूज किया गया है तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिकॉज समन्स है, यह सिंगुलर नाउन है।
और इसको जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो क्या होता है, समन या वर्ब है। क्लियर? सो अ समन्स वाज सर्व्ड के बाद हम टू यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑन होगा। सो आपका पार्ट 3 में एरर है, अ समन्स वाज सर्व्ड ऑन हिम लास्ट वीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। पार्ट 3 में एरर है। और अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द न्यूज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। चलिए फटाफट आंसर कीजिए फास्ट, एक बार सेंटेंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। प्रीपोजिशन का एरर है इसमें और दूसरा कोई एरर नहीं है। द न्यूज ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यहां पर इन की जरूरत नहीं है, यानी इनको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। और सही ऑप्शन आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विथ एन एक्सीडेंट, नो एरर। चलिए बताइए, आंसर कीजिए इसका। एडमिट है, एडमिट के साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, चाहे वह स्कूल की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, हम उसके साथ हम टू यूज करते हैं। यानी यहाँ इन के जगह पे क्या होगा, टू होगा। शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विथ एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस इज द ड्रेस, दिस इज द ड्रेस, यह वही ड्रेस है जिसे मैं तलाश कर रहा था, जिसे मैं ढूंढ रहा था। दैट, या ढूंढ रहा हूं, दैट आई हैव बीन लुकिंग। मैंने बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई वर्ब आता है, चाहे वह 2 प्लस V1 हो या V1 प्लस ING हो, उसके बाद में हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर उसके बाद, उस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन चाहिए तो हम उस प्रीपोजिशन को जरूर लिखेंगे, जरूर यूज करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस हो जाएगा गलत। सो लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब होता है दिखना। लुक का मतलब देखना नहीं होता है, लुक का मतलब होता है दिखना। लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। सो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा फॉर। सही ऑप्शन आपका 3 है, यानी पार्ट 3 में एरर है। दिस इज द ड्रेस दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 34 है, इट वॉज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इट वॉज आई हु एम। यहां पर हु के साथ एम क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हु एक, मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है एंटीसीडेंट होता है, और उसके बाद आने वाला वर्ब उसी एंटीसीडेंट के अनुसार चेंज होता है। एंटीसीडेंट आई है इसलिए एम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर, यहां पर क्या होगा, फॉर होगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। अब यहां पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहां एम भी नहीं होगा, यहां पर वाज होगा। बट हमारी जो कोशिश है वह है प्रीपोजिशन का एरर ढूंढने का, बिकॉज दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी आर वर्थ लिसनिंग टू।
द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी आर वर्थ लिसनिंग, यहां पर टू यूज नहीं करेंगे, टू को हम करेंगे यहां पर रिमूव, यानी लिसनिंग लास्ट में है तो हम लिसनिंग के बाद टू यूज नहीं करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 35, दे जॉर्ज देमसेल्व्स इन चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज। सबसे पहली बात है कि जॉर्ज या गोर्ज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबा कर खाना, बहुत खाना। और इंग्लिश में हम बात करें तो ग्रीडी फॉर ईटिंग। सो यहां पर इसके साथ जब हम यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन वह होता है ऑन। द जॉर्ज देमसेल्व्स ऑन चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज, यहां पर इन नहीं होगा, ऑन होगा। आपका सही ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 37, okay, your time is over now. The students were not amenable for the new ideas which were suggested by the teacher, यानी amenable के साथ हम for यूज नहीं बल्कि हम to यूज करते हैं। +2, amenable के साथ हम to यूज करते हैं। The students were not amenable to the new ideas which were suggested by the teacher. हर एंटीपैथी ऑन हर सिस्टर, एंटीपैथी के साथ हम ऑन यूज करते हैं या नहीं करते हैं वो अभी टाइम ओवर होने के बाद बताऊंगा। ओके, अब सबसे पहली बात हम करते हैं क्लियर की। मैंने बताया था क्लियर, देन अपेरेंट, उसके बाद एक और भी वर्ड आ गया ऑब्वियस। ये तीनों का मीनिंग सेम है और तीनों के बाद हम टू यूज करते हैं, टू यूज किया गया है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एंटीपैथी के बाद ऑन यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है? अगेंस्ट यूज होता है। सो हर एंटीपैथी अगेंस्ट हर सिस्टर वाज ऑब्वियस टू एवरीवन इन द फैमिली। करेक्ट ऑप्शन आपका है 1, यानी पार्ट 1 में एरर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। अ बैलेंस्ड डाइट हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन फिटनेस एंड गुड हेल्थ। A balanced diet has a direct bearing के बाद, डायरेक्ट बियरिंग के बाद, डायरेक्ट इफेक्ट के बाद हम ऑन यूज करते हैं। सो ऑन यहां पर यूज किया हुआ है, इसलिए नो एरर, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, नो एरर, द सेंटेंस इज करेक्ट। अक्षय कुमार हैज डिसाइडेड टू एंटर अपॉन एक्सपांशन प्रोग्राम ऑफ हिज प्रोडक्शन हाउस। सो इसमें बहुत सारे आपको फ्रेजेज मिल जाएंगे और भाई फ्रेज तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको यह याद करना पड़ेगा कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, किस एडजेक्टिव के बाद, किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। दिस विल बिल्ड अप नॉट ओनली द इडियम्स एंड फ्रेजेस बट ऑल्सो द जनरल वोकेबलरी, क्योंकि ये सारे जनरल वोकेबलरी के पार्ट में आते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। So Akshay Kumar has decided to enter upon, to enter upon, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है to undertake,
टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट। सो बिल्कुल सही है, देयर इज नो एरर। अक्षय कुमार है डिसाइडेड टू एंटर अपॉन, एंटर अपॉन भी होता है यहां पर, एंटर के साथ अपॉन है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, एंटर के बाद इनटू भी यूज होता है, इसका मतलब होता है इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। और 3 है, एंटर के बाद कुछ भी यूज नहीं होता है। जब किसी कमरे के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो वहां पर एंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शी एक्टेड इन कॉन्फॉर्मिटी टू द रूल्स ऑफ द एनजीओ। इन कॉन्फॉर्मिटी, चलिए फटाफट बताइए आंसर, आंसर बताइए फटाफट, आंसर भी बताइए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। शी एक्टेड इन कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी है, इन कॉन्फॉर्मिटी 2 तरह का होता है, एक और भी मैं लिख ही देता हूं, कॉन्फॉर्मिटी, इसका 2 तरह का यूज होता है, इन कॉन्फॉर्मिटी +2 और प्लस विथ। तो इन कॉन्फॉर्मिटी +2 कब यूज करेंगे, रूल्स के लिए, और यहां पर इन कॉन्फॉर्मिटी के बाद हम विथ यूज कब करेंगे, व्यूज के लिए। सो शी एक्टेड इन कॉन्फॉर्मिटी टू द रूल्स ऑफ द एनजीओ, यहां पर कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, देयर इज नो एरर। ऐसा नहीं है कि इन कॉन्फॉर्मिटी के बाद हमेशा हर जगह विथ यूज करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन कॉन्फॉर्मिटी के साथ हम टू भी यूज करते हैं जिसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, इन कॉन्फॉर्मिटी के साथ हम विथ भी यूज करते हैं जिसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चार्ज ऑफ मर्डर वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिज ब्रदर। चार्ज ऑफ मर्डर बिल्कुल सही है, चार्ज ऑफ मर्डर बिल्कुल सही है, वॉज फ्रेम्ड किसके विरुद्ध, अगेंस्ट हिज ब्रदर, देयर इज नो एरर, यहां पर कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द पुलिस कॉर्डोन्ड द एरिया टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। कॉर्डोन का मतलब होता है घेराबंदी करना, घेराबंदी करना, और इसके बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। सो द पुलिस कॉर्डोन्ड ऑफ द एरिया टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। सो आपका सही ऑप्शन क्या है, 1 है, पार्ट 1 में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि कॉर्डोन के बाद ऑफ यूज नहीं किया हुआ है, यहां पर ऑफ यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, okay, your time is over now. Reena seems greatly irritated. Irritated के बाद विथ यूज होता है someone. Irritated with a person. Irritated के बाद हम एट भी यूज करते हैं, एट भी यूज किया जाता है समथिंग। सो यहां पर दिए क्वेश्चन में, रीना सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड विथ माई रिफ्यूजल। माई रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल नाउन है, या तो समथिंग में कैटेगरी में आता है या किसी पर्सन के कैटेगरी में नहीं आता है, इसीलिए यहां पर विथ की जगह पर क्या होगा, एट आएगा। सो रीना सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड एट माई रिफ्यूजल टू बेंड
टू हर विल। सो सही ऑप्शन आपका है टू। पार्ट 2 में एरर है। क्यों एरर है? बिकॉज यहां पर विथ के जगह पे एट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में है वन शुड नॉट इंट्रूड इन द पर्सनल स्पेस ऑफ वंस पार्टनर। पर्सनल स्पेस ऑफ वंस पार्टनर। पर्सनल स्पेस किसका? पार्टनर का। बिल्कुल सही है। ऑफ यहां पर बिल्कुल सही है। इंट्रूड के बाद हम यहां पर ऑन यूज करेंगे। सो वन शुड नॉट इंट्रूड ऑन द पर्सनल स्पेस ऑफ वंस पार्टनर। सही ऑप्शन आपका है वन। पार्ट 1 में एरर है क्योंकि यहां पर इन के जगह पे क्या आएगा? ऑन आएगा। ऑन सही होगा, इन होगा गलत। क्वेश्चन नंबर 46 है द मिलिटेंट्स वर ओवरवेल्म्ड विथ आवर आर्मी। यू गेट 10 सेकेंड्स। Fine, your time is over now and the militants were overwhelmed with our army. अब यहां पर overwhelmed है के बाद हम with भी यूज करते हैं। किसके लिए? फीलिंग्स के लिए। इसके लिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम overwhelmed के साथ हम with यूज करते हैं। लेकिन ओवरवेल्म्ड के साथ जब हम बाय यूज करते हैं उसका मतलब होता है डिफीटेड। सो द मिलिटेंट्स वर ओवरवेल्म्ड बाय आवर आर्मी। द मिलिटेंट्स वर डिफीटेड बाय आवर आर्मी। तो यहां पर पार्ट 2 में एरर है क्योंकि विथ यहां नहीं आएगा, यहां आएगा बाय। ओवरवेल्म्ड बाय। बाय क्यों आएगा? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन यहां पर नीचे कर दिया है। और विथ क्यों नहीं आएगा वो भी एक्सप्लेनेशन नीचे है। क्वेश्चन नंबर 47। फाइन, क्वेश्चन नंबर 47 है शी हैज बीन निग्लेक्टफुल इन हर बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। निग्लेक्टफुल के साथ माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम इन नहीं बल्कि टू यूज करेंगे। सो आपका पार्ट 1 में एरर है। क्या होगा? निग्लेक्टफुल टू +2। 48 she is liable to imprisonment and fine as per the revised traffic rules. क्वेश्चन नंबर 48 कहता है शी इज लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एज पर द रिवाइज ट्रैफिक। सबसे पहले मैं बात बता देता हूं कि लाइबल LIABLE लाइबल के साथ हम टू भी यूज करते हैं और लाइबल के साथ हम फॉर भी यूज करते हैं। लाइबल फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर। रेस्पॉन्सिबल फॉर। और लाइबल टू का मतलब होता है डिजर्व। सो यहां पर है शी इज लाइबल टू इंप्रिजनमेंट यानी शी डिजर्व्स इंप्रिजनमेंट। शी डिजर्व्स इंप्रिजनमेंट यानी लाइबल के साथ यहां पर टू आएगा और बिल्कुल सही यूज है। यहां पर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 49
देयर इज ए लाइकनेस टू रवीना एंड ट्विंकल। तो लाइकनेस, दो के बीच लाइकनेस है ना, दो के बीच सिमिलरिटी है, दो के बीच समानता है, तो यहां पर क्या होगा, बिटवीन आएगा। आपका सही ऑप्शन 2 है, क्योंकि यहां पर 2 की जगह पे बिटवीन आएगा। सही ऑप्शन इज 2। और यह आपका है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। I parted with my best friend when I came to know about his freaky nature. यहां देखिए, पार्ट के साथ हम विथ यूज करते हैं, यहां पार्ट के साथ हम फ्रॉम भी यूज करते हैं। यह एक अलग फ्रेज है, यह एक अलग फ्रेज है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अब पार्ट के साथ जब हम विथ यूज करते हैं तो कब करते हैं, पार्ट विथ समथिंग। किसी वस्तु से, किसी चीज से जब आप जुदा होते हैं, यानी उससे आप अलग होते हैं, उससे दूर होते हैं, तो वहां पर हम पार्ट के साथ विथ यूज करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति से आप दूर होते हैं, जुदा होते हैं, तो पार्ट के साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं, यानी पार्ट फ्रॉम अ पर्सन। तो यहां पर क्या होगा, आई पार्टेड विथ माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड इज ए पर्सन, तो यहां पर होगा विथ की जगह पे फ्रॉम, यानी सही ऑप्शन आपका है 1, क्योंकि पार्ट 1 में एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि यहां पर पार्ट के साथ फ्रॉम आएगा। फ्रॉम क्यों आएगा, बिकॉज जो जुदा हुआ वह किसी व्यक्ति से हुआ, और जब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति जुदा होता है तो हम पार्ट के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और इसके बाद भी जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को देख लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं सब पे शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट प्रीमियर में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स ज्वाइन करें और उन्हें फ़ायदा मिले। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।